नमस्कार दोस्तों, आज हम राधा रानी की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ जी अपने 4 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। काफ़ी साल पहले ही सेठ जी की पत्नी परलोक सिधार गई थी। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक बेटी की। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए। सेठ जी ने उस संत को प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया और उनसे अपने मन की बात बताई कि मुझे कोई बेटी नहीं है, मुझे बेटी का अभाव बहुत सताता है। तब संत ने कहा कि जीवन में जिस भी चीज़ की कमी हो उसका स्थान भगवान के भाव से भर देना चाहिए। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। और संत ने सेठ जी को एक बहुत ही प्यारी सी राधा रानी की तस्वीर दी। सेठ जी तस्वीर को अपने कमरे में टांग दिया और सोते जागते उसे निहारते, उसे भोजन के कराने के बाद ही स्वयं भोजन करते और उससे बातें करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए तो सेठ जी के जीवन में बेटी की कमी खत्म हो गई थी। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई और सेठ जी की चारों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और फिर वो मनिहारिन जाने लगी। तभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उस मनिहारिन का हाथ पकड़कर कहने लगी कि माई मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं भी तो यहाँ रहती हूँ। तब मनिहारिन ने उसे देखा और मन में सोचने लगी कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है। तब फिर उसने उस बच्ची से नाम पूछा तो बच्ची ने अपना नाम राधा बताया और कहा कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ। तब मनिहारिन ने सोचा कि शायद सेठ जी के यहाँ कोई रिश्तेदार आए होंगे, ये उनकी बच्ची होगी। तब मनिहारिन ने उसे बहुत ही सुंदर सी चूड़ियाँ पहना दी। फिर मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर गई और बोली, मैंने चूड़ियाँ वहाँ पहना के आई है घर पे, तो मुझे उसके दाम दे दीजिए। तब सेठ जी ने 4 बहुओं के हिसाब से उसे चूड़ियों के दाम चुकाने लगे। तब मनिहारिन ने कहा कि नहीं, मैंने तो 5 जन को चूड़ियाँ पहनाई है। फिर सेठ जी बोले, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे यहाँ तो 4 ही बहुएँ हैं। तब मनिहारिन को उन्होंने 4 बहुओं के हिसाब से पैसे दे दिए और बोले, जाओ अब तुम। मनिहारिन बहुत दुखी हुई और रोते हुए घर आ गई। फिर शाम को जब सेठ जी अपने घर आए तब बहुओं से पूछा कि तुम लोगों को कितने जन को चूड़ियाँ पहना के गई है। तब बहुओं ने कहा कि हम लोग तो 4 ही जन चूड़ी पहने हैं। तब सेठ जी ने सोचा कि अच्छा हुआ मैंने 4 जन के ही पैसे दिए हैं। वो मनिहारिन मुझसे झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे लेना चाह रही थी। और फिर खाना वाना खा के और आराम करने लग गए। आराम कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई। फिर उन्हें सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि आज तो आपने मुझे बहुत दुखी कर दिया। तो सेठ जी ने पूछा कि क्यों, आप उदास क्यों हो। तो राधा रानी ने कहा कि आज घर पे मनिहारिन आई थी, तब आपने चारों बहुओं के तो पैसे चुकाए पर मेरे पैसे नहीं चुकाए। मैं भी तो आपके ही घर में रहती हूँ, मुझे तो आपने बेटी बनाया है, तब ये कैसे बेटी हुई मैं। और ये बोलकर राधा रानी रोने लगी। तब सेठ जी भी सपने में ही रोने लग गए। फिर सुबह उठकर वो सीधे मनिहारिन के पास गए और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लग गए। तब मनिहारिन ने बोला, क्या हुआ। तब सेठ जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ राधा रानी को बेटी ही बनाया है, मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है, पर तुमने तो उन्हें चूड़ियाँ पहना दी और आपने उनका दर्शन भी किया, आप तो मुझसे भी महान हो। और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब मनिहारिन भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और बोली कि मुझे क्या पता था कि वो राधा रानी है। और मनिहारिन भी खुश भी हुई और दुखी भी हुई कि मैंने राधा रानी को देखा भी और पहचाना भी नहीं। और सेठ जी भी बहुत दुखी हुए, पर यह भी संतोष था कि राधा रानी ने मुझे अपना पिता माना है, अब मैंने उनको अपनी बेटी माना है। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर को जिस भाव में भी हम पूजा करते हैं, ईश्वर भी हमें उसी भाव में अपनाते हैं। बोलो राधा रानी की जय।